हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 32 पावर x इज इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनका होल स्क्वायर रूट है। अब ये x जो है ये अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 32 पावर x इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं। इस साइड से स्क्वायर फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 32 पावर में x है, दूसरा 2 है, यानी दो पावर है तो ये पावर प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ तो ये बच जाएगा 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब फिर से स्क्वायर लेता हूँ। इस साइड से स्क्वायर फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। तो फिर से इस रूल के मुताबिक बेस हो जाएगा 32 और पावर में ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके 2 2 ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर जो है ये 4 के ऊपर भी है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर भी है। ठीक है, इसके बाद 32 पावर में 4x इज इक्वल टू, अब 4 का स्क्वायर इसका मतलब है 2 टाइम्स 4 तो ये हो जाएगा 16 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट जाएंगे तो यहाँ पर जस्ट 2 रह जाएगा, ये वाला 2। ठीक है, सो 32 पावर में 4x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 32। अब यहाँ पर पावर में 1 कंसीडर किया जाता है। तो इनके लिए हमारे पास अब एक और रूल है, वो ये है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी जब सेम बेसिस हो डिफरेंट पावर हो बीच में इक्वलिटी हो तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है, पावर इक्वल हो जाएंगे 4x इज इक्वल टू 1। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 4 से। इस साइड से डिवाइड बाय 4, इस साइड से डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल आउट तो x इज इक्वल टू 1/4। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 1/4 पुट करके अगर ये इनके इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो यह रिजल्ट x इज इक्वल टू 1/4। अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आज ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो। तो देखो 32 x की जगह 1/4 इज इक्वल टू, अब ये जो है होल स्क्वायर रूट 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने इनको जो है इक्वल प्रूफ करना है। तो 32 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 5 होल पावर 1/4 लिख लेते हैं इज इक्वल टू, इसी तरह 4 डॉट 2 लिख लेते हैं और ये स्क्वायर रूट लिख लेते हैं 1/2 और ये वाला स्क्वायर रूट लिख लेते हैं
1/2। ठीक है। अब इनके लिए एक रूल है जो पहले मैंने बताया कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो पावर आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पावर, ये प्रोडक्ट करके तो ये 5/4 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये 4 जो है 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2 डॉट 2 पावर 1/2 होल पावर 1/2। ठीक हुआ। अब ये 2 पावर 5/4 इज इक्वल टू, अब ये सेम बेसिस है तो इनके लिए एक और रूल है और यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। यानी जब सेम बेसिस हो डिफरेंट पावर बीच में प्रोडक्ट हो तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है। तो ये e की बेस हो जाएगा 2 और ये पावर 8 हो जाएंगे 2 प्लस 1/2 होल पावर है 1/2। ठीक है। तो 2 पावर 5/4 इज इक्वल टू 2 पावर 2 प्लस 1/2। तो ये आप ऐड करके ये बन जाएगा 2 2 4 4 प्लस 1 यानी 5/2 हो जाएगा होल पावर 1/2। अब इस रूल के मुताबिक जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो ये है 2 पावर 5/4 इज इक्वल टू e की बेस है 2 तो ये पावर्स प्रोडक्ट करके 5 1 5 हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1/4 ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।